हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट योर लाइफ इंश्योरेंस कवरेज। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है। एचएलवी नंबर वो है जो आपको बताता है कि आपके पास कितने पैसे होंगे जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगे टू सिक्योर द लाइव्स ऑफ योर डिपेंडेंट्स विद टर्म इंश्योरेंस इन केस आप नहीं रहे। तो चलिए हम बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट ह्यूमन लाइफ वैल्यू। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 4 तरीके बताऊंगा जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू को कैलकुलेट करने में आपकी मदद करते हैं। सबसे पहली अप्रोच का नाम है ह्यूमन लाइफ वैल्यू अप्रोच। सबसे पहले स्टेप में आपको अपनी करंट इनकम लिखनी है। दूसरे स्टेप में आपको अपनी करंट इनकम में से एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम और इनकम टैक्स पेमेंट्स को माइनस करना है। तीसरे स्टेप में आपको रिमेनिंग अर्निंग ईयर्स कैलकुलेट करने हैं बिफोर योर रिटायरमेंट। चौथा स्टेप है कि आपको इन्फ्लेशन रेट ऐड करना है। लास्ट पॉइंट में आपको करंट वैल्यू देखनी है जो कि आपको इनकम स्ट्रीम से पता चली है बाय एडजस्टिंग इन्फ्लेशन। चलिए अब इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मैंने ग्रॉस टोटल इनकम ली है 6 लाख पर एनम, एक्सपेंसेस लिए हैं 2,80,000 पर एनम, रिटायरमेंट एज इज 60 ईयर्स। सरप्लस इनकम हमारी निकल जाती है ग्रॉस टोटल इनकम माइनस एक्सपेंसेस, जो कि 6,80,000 माइनस 2,80,000 पर एनम इज इक्वल टू 3,20,000 पर एनम। एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंट मैंने रखी है 8% कंपाउंडेड एनुअली। वर्किंग स्पैन मैंने लिया है 35 ईयर्स क्योंकि मैंने अपनी एज ली है 25 ईयर्स। ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकल जाएगी सरप्लस इनकम फॉर द फैमिली multiplied by expected increment compounded annually and multiplied by working span। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू आ गई 3,20,000 into 8% increment compounded annually into 35 years which is 6 crores 7 lakh rupees approximately। दूसरी अप्रोच का नाम है इनकम रिप्लेसमेंट वैल्यू अप्रोच। चलिए अब हम इस अप्रोच का फॉर्मूला और एग्जाम्पल देखते हैं। तो फॉर्मूला है रिक्वायर्ड इंश्योरेंस कवरेज लेने के लिए आपको एनुअल इनकम को मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ ईयर्स टिल रिटायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल एनुअल इनकम आपने ली 6 लाख रुपीस, एज 25 ईयर्स, रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स। तो 6 लाख रुपए इंटू 35 ईयर्स तो बनते हैं 2 करोड़ 1 लाख रुपीस अप्रोक्सीमेटली। थर्ड अप्रोच का नाम है नीड्स एनालिसिस अप्रोच। इस अप्रोच को करने के लिए कुछ फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स एंड देयर नीड्स पता होना चाहिए, लोन्स, चिल्ड्रन एजुकेशन, children marriage, provision for non-working spouse, kind of lifestyle you want to provide for your family, and any other special need। चलिए अब हम इस अप्रोच को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये एग्जाम्पल सिर्फ बेसिक नीड्स को पूरा करता है। इसमें मैंने नंबर ऑफ पीपल 4 लिए हैं, 2 adults and 2 children। लोन उनका चल रहा है 10 लाख रुपीस का। चिल्ड्रन एजुकेशन दोनों बच्चों के लिए उन्होंने 40 लाख रुपीस तक सोचे हैं। चिल्ड्रन मैरिज के लिए उन्होंने 30 लाख रुपीस सोचे हैं। नॉन वर्किंग स्पाउस के लिए उन्होंने 30 लाख रुपीस सोचे हैं।
और कोई भी स्पेशल नीड के लिए, यानी कि कोई भी बुजुर्ग अगर कोई बीमार होता है या मेडिसिन के लिए चाहिए होती है उनको, तो उन्होंने 20 लाख रुपीस सोचे हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस हमारे हो जाते हैं 1.3 करोड़ रुपीस। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उनकी चल रही है 25 लाख रुपीस। तो फैमिली को चाहिए होगा 1 करोड़ 5 लाख रुपीस आज की डेट में अगर आप नहीं रहे। ये सिर्फ बेसिक नीड्स को पूरा करता है, इसमें हाउस और कार इंक्लूडेड नहीं है। फोर्थ अप्रोच है हमारी अंडरराइटर्स थंब रूल अप्रोच। अंडरराइटर्स थंब रूल अप्रोच में आपकी अगर एज 45 इयर्स है तो सम इंश्योर्ड 15 टाइम्स हो जाएगा एनुअल इनकम का। तो अगर आपकी करंट एनुअल इनकम 6 लाख रुपीस है तो आपके लाइफ कवर शुड बी वर्थ एटलीस्ट 90 लाख रुपीस। अगर आपकी एज 25 इयर्स है तो सम इंश्योर्ड आपको 25 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम लेना होगा। तो करंट एनुअल इनकम अभी भी आपकी 6 लाख रुपीस है, तो आपको लाइफ कवर शुड बी वर्थ एटलीस्ट 1.5 करोड़। Thank you for watching my YouTube video. If you like it, please subscribe to my YouTube channel and check out more videos. I hope you love it.